जय माता जी दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल कुंडली प्रकाश। तो दोस्तों, आप अक्सर सुनते हैं कि जब किसी का जन्म होता है किसी बच्चे का और वो पंडित जी के पास जाते हैं पूछने के लिए, तो पंडित जी उनको बताते हैं कि देखो, यह आपका लड़का है, आपका बालक यह मूल नक्षत्र में पैदा हुआ है। ऐसे मूल नक्षत्र है क्या? मूल यानी कि जड़। ये जो मूल नक्षत्र है वो 27 नक्षत्रों में 6 नक्षत्र हैं। वो कौन कौन से नक्षत्र हैं? अश्विनी, अश्लेषा, मघा, ज्येष्ठा, मूल, रेवती। ये जो नक्षत्र हैं ये मूल नक्षत्रों में आते हैं। अब एक नक्षत्र में 4 चरण होते हैं, तो चारों चरणों में किस चरण का क्या फल बताया गया है यह हम आपको बताना चाहते हैं। कि आप देखिए कि आपके बच्चे का नक्षत्र मूल में जन्म तो हुआ है, लेकिन वो किस चरण में हुआ है, उस चरण के अनुरूप ही उसका फल कहा जाएगा कि वो शुभ है या अशुभ है। और दूसरा, वो मूल कब कब शुभ होता है और कब कब अशुभ होता है। तो सबसे पहले देखिए, अश्विनी में, अश्विनी के पहले चरण में अगर बालक का जन्म हुआ है तो पिता के लिए कष्टकारक होता है। दूसरे चरण में अगर जन्म हुआ है तो सुख शांतिदायक होता है, सुख शांति देने वाला होता है। और तीसरे चरण में यदि जन्म हुआ है तो वो और अच्छा सुख देने वाला होता है। और चौथे चरण का भी जो जन्म है बालक का वो सुखदायक होता है। तो अश्विनी का पहला जो चरण है वो अच्छा नहीं माना गया है। इस चरण में, पहले चरण में यदि जन्म हुआ है बालक का तो उसकी शांति अवश्य कराना चाहिए, क्योंकि वह पिता के लिए कष्टकारक होता है। अश्लेषा, अश्लेषा के पहले चरण में यदि जन्म हुआ है बालक का तो शांति करवाने से सुख मिलता है। दूसरे चरण में यदि हुआ है तो वो धन नाश कराता है। और तीसरे चरण में हुआ है तो माता के लिए कष्टकारक माना गया है। और चौथे चरण में यदि जन्म हुआ है अश्लेषा के तो पिता के लिए वो कष्टकारक माना गया है। तो कहने का मतलब ये है कि अश्लेषा के पहले नक्षत्र, पहले चरण से लेके चौथे चरण तक चारों के चारों चरण में यदि जन्म हुआ है तो उसकी शांति अवश्य करवाना चाहिए। और अश्लेषा मूल नक्षत्र में सबसे ज्यादा कष्टकारक नक्षत्र माना भी गया है। इसके बाद मघा नक्षत्र, मघा नक्षत्र के पहले चरण में यदि बालक का जन्म हुआ है तो मातृपक्ष यानी कि मामा के पक्ष को कष्टकारक होता है, मामा के पक्ष को कष्ट देता है और माता को भी कष्ट देता है। और यदि दूसरे चरण में जन्म हुआ है मघा के तो वो पितृवंश को कष्टकारक होते हैं, यानी कि पिता के वंश को, पिता के परिवार को कष्टकारक होता है। और यदि तीसरे चरण में हुआ है तो सुखदायक होता है, सुख देने वाला होता है। और चौथे चरण का भी जो मघा का है वह भी धन और विद्यादायक होता है। इसलिए मघा के 2 चरण, पहले और दूसरे, इन 2 चरणों में यदि बालक का जन्म हुआ है तो उनकी शांति अवश्य ही करवा लेनी चाहिए। इसके बाद आते हैं ज्येष्ठा नक्षत्र, चौथा नक्षत्र है। तो ज्येष्ठा नक्षत्र में जैसा उसका नाम है ज्येष्ठा, ज्येष्ठा यानी कि बड़ा, ज्येष्ठ यानी कि बड़ा। तो सबसे पहले चरण में अगर बालक का जन्म होता है तो बड़े भाई के लिए वो कष्टकारक होता है। और दूसरे चरण में यदि जन्म होता है तो अनुज यानी कि छोटे भाई के लिए कष्टकारक होता है। तीसरे चरण में यदि जन्म होता है तो वो माँ के लिए हानिकारक होता है। और चौथे चरण में यदि जन्म होता है तो वह स्वयं के लिए घातक होता है। तो ज्येष्ठा के भी चारों चरणों में, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, इन चारों चरणों में भी किसी में भी यदि बालक का जन्म मूल में हुआ है तो इसकी शांति अवश्य करानी चाहिए। इसके बाद आता है मूल नक्षत्र, मूल जिसके नाम से पूरे ये 6 नक्षत्र जाने जाते हैं। तो मूल नक्षत्र के पहले चरण में यदि जन्म हुआ है तो पिता के लिए घातक होता है, पिता के लिए कष्टकारक होता है। दूसरा जो चरण है मूल का वह माता के लिए जो है घातक होता है, माता के लिए कष्टकारक होता है। और तीसरा चरण जो होता है मूल नक्षत्र का, उसमें यदि बालक का जन्म हुआ है
तो धन नाश कराता है और बार बार किसी न किसी कारण से धन नाश कराता रहेगा। लेकिन चौथे चरण में यदि जन्म हुआ है तो उसका शांति से सुख प्राप्त होता है, शांति करवाने से सुख प्राप्त होता है। तो मूल नक्षत्र के भी चारों चरणों में से किसी भी चरण में यदि जन्म होता है बालक का तो उसकी शांति अवश्य करवा लेनी चाहिए। अंतिम चरण है, अंतिम नक्षत्र है रेवती मूल नक्षत्र में। जैसा हमने बताया कि अश्विनी, अश्लेषा, मघा, ज्येष्ठा, मूल और रेवती। तो रेवती पहला चरण अच्छा है, दूसरा चरण अच्छा है और तीसरा चरण अच्छा है। रेवती की यदि पहले, दूसरे और तीसरे चरण में जन्म हुआ है बालक का तो वह कष्टकारक नहीं होता, वो अच्छा माना गया है। लेकिन चौथे चरण में यदि जन्म बालक का होता है तो अनेक प्रकार के कष्टदायक होते हैं, अनेकों प्रकार से वो कष्ट देता है बालक को। ये मूल नक्षत्रों के अंदर इनमें से 6 में से 6 किसी भी नक्षत्र में और किसी भी चरण में यदि जन्म होता है बालक का तो भी उसकी शांति करवानी चाहिए। ये चरण के अनुसार से अवश्य उसका फल बताया है, लेकिन फिर भी इनमें जन्म होने के बाद इनकी शांति करवानी चाहिए। इसके अलावा देखिए कि मूल कब कहाँ वास करता है, तो वैशाख महीना, ज्येष्ठ महीना, मार्गशीर्ष महीना और फाल्गुन महीना, इसमें जो है मूल पाताल लोक में वास करता है और इसका जो फल होता है वो शुभ माना गया है। उसी तरह से चैत्र, आषाढ़, कार्तिक और पौष, इसमें जो मूल है वो पृथ्वी में वास करता है और यह बिल्कुल भी अच्छा नहीं माना गया है, ये बहुत ही अशुभ माना गया है। उसी तरह आश्विन यानी कि कुमार, माघ और भाद्रपद, इसमें स्वर्ग में वास करता है मूल और यह भी अच्छा नहीं माना गया है, यह भी अशुभ माना गया है। तो दोस्तों यह था मूल नक्षत्र में जन्मे बालकों के लिए अरिष्ट शांति कब करनी चाहिए और वो किसके लिए कष्टकारक होते हैं। तो दोस्तों यदि अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और यदि आप अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं, कुंडली मिलान करवाना चाहते हैं, कोई शुभ मुहूर्त जानना चाहते हैं या वास्तु से संबंधित या पूजा पाठ से संबंधित किसी प्रकार की जानकारी चाहते हैं तो आप मेरे नंबर 9423237616 में संपर्क करके या व्हाट्सएप द्वारा आप अपने कार्य को सिद्ध कर सकते हैं। तब तक के लिए जय माता दी।